हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 के मैथ का मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 65 अंश माप का है, इस चतुर्भुज के अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक कोण हमको दे दिया है 65 अंश और अन्य कोणों की माप हमको ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है और इसका एक कोण दे दिया है। एक कोण मान लीजिए 65 अंश दे दिया, ये मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। एक कोण 65 अंश है, तो यहाँ पे यही तीन कोणों का मान हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कोण ए 65 अंश का है, कोण ए अगर 65 अंश का है तो कोण सी भी 65 अंश का होगा। यानी कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना का होगा, 65 अंश का होगा। ठीक है, कोण ए 65 अंश का होगा तो कोण सी भी 65 अंश का होगा। अब हमको यहाँ पे ए भी पता हो गया और सी भी पता हो गया, यहाँ वाला भी आपको 65 अंश पता हो गया। अब हमको कोण बी और डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोण बी हमको नहीं पता है, इसको अगर यक्स मानते हैं, इसको भी यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होगा आपका 360 अंश। 360 अंश। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कोण ए, तो कोण ए का भी 65 अंश है, यहाँ पे हम लिखेंगे 65 अंश प्लस कोण बी भी 65 अंश दे रखा है, यहाँ पर भी हम 65 अंश लिखेंगे। कोण सी हमको नहीं, कोण सी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कोण बी कितना है, यक्स है। कोण बी यक्स है तो यहाँ पे हम यक्स रख देंगे। कोण सी हमको पता है 65, तो यहाँ पे 65 लिखेंगे। कोण डी हमको यक्स पता है, यहाँ पे यक्स लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 360 अंश है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे यक्स और यक्स क्यों लिखें, क्योंकि सम्मुख कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे यक्स और यक्स रख दिए। अब इसको जोड़ेंगे, 65 और 65 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। यक्स और यक्स जोड़ेंगे तो 2 यक्स होगा और बराबर में 360। तो 2 यक्स बराबर 360। 130 को इधर भेजेंगे तो माइनस 130 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा लेंगे तो 2 यक्स बराबर ये 0 होगा, 3 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ। ठीक है, 2 यक्स बराबर 230, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 230 बटे में 2। 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 पच्चीस 10, कितना हुआ, 115 अंश हुआ। यानी यक्स बराबर कितना हुआ, 115 अंश हुआ। ठीक है, अब ये यक्स का वैल्यू हमको पता हुआ 115, तो यहाँ पर भी 115 अंश का होगा। यानी कोण बी यहाँ पे पता लग गया। कोण बी आपका जो है बराबर है कोण डी के, तो ये किसके बराबर है, 115 के बराबर है। ये बराबर है 115 अंश के, यानी कोण बी भी 115 अंश का होगा, कोण डी भी 115 अंश का होगा। तभी तो टोटल कोणों का योग 360 अंश मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 225 रुपया है, कमीज को 15% बट्टे पर बेचा जाता है, तो कमीज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य दे दिया है आपका, अंकित मूल्य जो दिया है, ये अंकित मूल्य बराबर 225 रुपया दिया है। अब बट्टा दे रखा है आपका कितना, जो बट्टा है वह दिया है 15%। 15%, तो यहाँ पे कितना बट्टा दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया बट्टा। दिया गया बट्टा बराबर हो जाएगा 225 गुणे 15%। 15% का मतलब हो जाएगा 15 बटे में 100। अब यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे 15 का 225 में, तो ये हो जाएगा 15 25 हो गया 75, 15 दूना के 30 और 30 7 37 हो गया और 15 दूना के 30,
30 और 3 हो गया 33 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बटे में 100 है, 100 का भाग करेंगे इसमें तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 33.75 ये आपका दिया गया बट्टा है, यानी 33.75 रुपया बट्टा दिया है। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना था, 225 रुपया का था। इसमें 33 रुपया 75 पैसा बट्टा है, तो इसमें से हम घटा देंगे, यानी 33.75 घटा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो ये होगा 191.25, यानी इतना रुपया का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज से आएगा। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिया है 10,000 रुपये पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन का फार्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r बटे में 100 के पावर होता है टी। ए क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, पी मूलधन है, 1 + r दर है, और यहाँ पे टी क्या है, समय है। इसमें देखिए यह जो मूलधन है, मूलधन पी बराबर दे रखा है 10,000, आर दे रखा है 10%, समय टी बराबर दिया है 3 वर्ष। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम रख लेंगे मिश्र धन ए बराबर पी दिया है 10,000 गुणे यहाँ पे लिखेंगे 1 + r दे रखा है 10 बटे में 100, समय दे रखा है कितना, 3 वर्ष, तो टी की जगह यहाँ पे रखेंगे 3 वर्ष। अब यहाँ से 10,000 लिखेंगे, अभी 10,000, और यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, ये 10 का 1 में गुणा कर देंगे, 10 से कम 10 और 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 11 बटे में 10, इसके पावर में 3 है, इसके पावर में क्या है, 3 है। चलिए हम इसके पावर में 3 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 गुणे 11 बटे में 10, 3 बार है तो 11 बटे में 10 गुणे 11 बटे में 10, ऐसे हमने 3 बार लिख लिया। अब यहाँ से 1 2 3 0, तो यहाँ से 3 0 यहाँ से काट दिया गया। यहाँ पे 1 0 बचा, तो हम यहाँ पे 1 0 पहले लिखेंगे, और यहाँ पे 11 का 11 में फिर 11 में गुणा करेंगे, तो हो गया 1331 हो गया, यानी 1331 रुपया क्या होगा, मिश्र धन हुआ। अभी ये मिश्र धन निकला। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मिश्र धन तो हमको पता हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। अब यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है 13,310 रुपया, मूलधन दिया है 10,000, मूलधन है 10,000। अब यहाँ से जब हम घटाएंगे 10,000 घटाएंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 3,310 रुपया, 3,310 रुपया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक समलंब की समांतर भुजा 7.5 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है। यदि इन भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समलंब का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग यानी a + b गुणे ऊंचाई होगा। तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, a की जगह 7.5 लिख देंगे, प्लस b की जगह 4.5 लिखेंगे, और गुणे में जो ऊंचाई है कितना दे रखा है, 4 दिया रहे। ठीक है, अब यहाँ से हम 1/2 लिखेंगे, 5 5 यहाँ पे 10, 7 4 11 और 1 12 हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, और गुणे में 4, 2 से काटेंगे 12 को, 6 बार में कटेगा,
छः का 4 में गुणा कर लेंगे, 4 छक्के 24 हो गया, यानी 24 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर होगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है r बराबर 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या और ऊंचाई पता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 को यहाँ पे 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, त्रिज्या यहाँ पे r 14 सेंटीमीटर रखेंगे, ऊंचाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, 7 से हम काटेंगे, 14 को 2 बार में कटेगा, 7 दूना के 14 हो गया। अब यहाँ से गुणा कर देंगे, तब 22 दूना 44, 44 का 2 में गुणा तो 44 दूना 88, 88 का 30 में गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे 0, 3 9 8 24 और 3 9 24, 24 2 हो गया 26, यानी 2640 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 240 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आएगा, निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। प्रसार करने के लिए आएगा क्वेश्चन, इस टाइप से दिया रहेगा, इसका प्रसार कैसे करेंगे। ये फार्मूला a + b + c के होल स्क्वायर पे है, उसी फार्मूले पे हम रखेंगे। फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ पे 2x है तो 2x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे c स्क्वायर तो c की जगह 4z का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस 2ab होता है, तो 2a की जगह यहाँ पे 2x है, a की जगह 2x गुणे b होता है, तो b की जगह यहाँ पे हो गया 3y, यानी 2ab प्लस इसके बाद 2bc, तो b की जगह कितना है 3y है, तो यहाँ पे 3y लिखेंगे और गुणे यहाँ पे 4z लिखेंगे। ठीक है, यानी 2ab यहाँ पे और ये b है, ये c है। ठीक है, इसके बाद प्लस 2ca, तो c की जगह क्या है 4z है, c की जगह 4z, और a की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो a की जगह है वो दिया है 2x है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सही कर लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, प्लस यहाँ से गुणा करेंगे 2 दूना 4 तिहाई 12xy हो गया, प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 चौके 24yz है, यहाँ पे z लिख लेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 8 दूना के 16zx हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से आएगा और इस क्वेश्चन को भी प्रसार करना है, तो इस फार्मूले पर हमको, इस फार्मूले पे a + b के होल क्यूब पे, a + b के होल क्यूब पे लगेगा। तो ये फार्मूला जो होगा क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होगा प्लस 3ab होगा और कोष्टक में होगा a + b, कोष्टक में a + b होगा। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को रखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 2x, तो a की जगह यहाँ पे 2x है तो 2x का क्यूब हो गया, प्लस b की जगह 3y तो 3y का क्यूब हो गया, और प्लस 3ab तो 3 गुणे a की जगह 2x है, b की जगह 3y है, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा a + b यानी 2x + 3y हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसको हम हल कर देंगे, हल करेंगे 2 का क्यूब होगा 8, 8x का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब होगा 27y का क्यूब, प्लस यहाँ से गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 3 18xy, और यहाँ पे कोष्टक में हम रख लेंगे 2x + 3y। ठीक है,
अगर इस कोष्टक को भी हमको तोड़ना है तो इस कोष्टक को भी हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम तोड़ ही देते हैं इसको। तो 8x³ प्लस 27y³ हो गया, और प्लस 18 का 2 में गुणा, 18 दूना के 36, 36x² प्लस 18 के 3 में 18 तिहाई 54, 54xy का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए व्यास दे रखा है आपका 28 सेंटीमीटर। तो व्यास जब दिया है तो इसका त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर 28/2। त्रिज्या व्यास का आधा होगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 14 बार में कटेगा, यानी जो त्रिज्या होगा आपका r बराबर 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि बराबर, हमको यहाँ से परिधि पूछा है, तो परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr, 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 रख लेंगे, r का मान यहाँ दे रखा है 14, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे। 7 से काटेंगे 14 को, 2 बार में कटेगा। अब यहाँ से गुणा कर देंगे, 22 दूना 44, 44 दूना के 88, यानी 88 सेंटीमीटर होगा। टोटल 88 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 15,625 के पावर में 1/6 का मान ज्ञात करना है। हमको इसका मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे हम सबसे पहले 15,625 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अभी भी ये 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 दूना के 10, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 हो गया, फिर यहाँ पे 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 625 हुआ। अब यहाँ से फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5, फिर इसके बाद 0 होगा, फिर 5 पचे सॉरी यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखेंगे कितना 5 है, 1 2 3 4 5 6, कितना 5 है, 6 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, और इसके पावर में कितना 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 गो है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके पावर में 6, और यहाँ पे 1/6 पहले से दे रखा है तो गुणे 1/6 कर लेंगे। 6 से 6 हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1। तो 5 के पावर 1 का मान क्या होता है, 5 होता है। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन आएगा, आप इसको भी देख करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 49,284 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको हल करके बता दे रहे हैं कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे भाग विधि से कैसे करेंगे। 49,284 दे रखा है, भाग विधि से करेंगे। सबसे पहले इधर से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे 4 में लेके जाएंगे, कितना 2 बार लेकर जाएंगे, यहाँ पे 2 बार लेकर जाएंगे तो 2 दूना के कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें 2 जोड़ लेंगे तो 2 और 2 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, यहाँ पे 9 और 2 उतार लेंगे। अब कितना बार ले जाएंगे, 2 बार लेकर जाएंगे तो 2 का इसमें गुणा, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8 हो गया 84। 12 में से 4 गया 8, यहाँ से कट गया, और ये आपका बचा 8 और 4 जो बच रहा है इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब इस 2 को एक बार यहाँ से जोड़ लेंगे तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। अब कितना बार ले जाएंगे, फिर 2 बार लेकर जाएंगे, 2 बार लेकर जाएंगे, उसी 2 का इन सब में गुणा करिए तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी पूरा ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, वर्गमूल कितना आया, 222 आया। 222 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नांकित चित्र में वृत्त का केंद्र O है, प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, इसमें आपको x का वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कितना का है, 60 अंश का बनना है, x का मान निकालना है। यहाँ पे 60 का बनना है तो यहाँ पे इसी का 2 गुना हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो x का मान पूछा है तो बस 60 में 2 का गुणा कर देंगे तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 120 होगा। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, अब यहाँ पे x का यहाँ पे पूछा है और यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे जो होगा कौन, इसका आधा होगा। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x बराबर 120 दे रखा है, 120 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 120 का आधा करेंगे 60 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 60 हो गया। तो 60 हमारा राइट आंसर होगा। तो इस टाइप का आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का हमारा इतना क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।